नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हम सभी टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरना। चाहे आप टैक्स फाइल करने में माहिर हो या ये आपका पहला साल हो, इस प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना कैलकुलेटर निकालिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है? ये बेसिकली एक फॉर्म होता है जो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। इसमें हम अपनी साल भर की कमाई और भरे गए टैक्स की डिटेल्स देते हैं। इससे पता चलता है कि हमने अपना टैक्स सही भरा है या हमें रिफंड मिलना है। अब टैक्स रिटर्न्स कई तरह के होते हैं जो अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए बने हैं। इंडिविजुअल्स के लिए ITR 1 होता है, जिसे सहज भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। फिर ITR 2 होता है इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए जिनका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है। इसके अलावा और भी कई फॉर्म्स हैं जो आपकी इनकम की नेचर और अमाउंट पर डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि ये रिटर्न्स फाइल करना क्यों जरूरी है। तो लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा इससे आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड सही रहते हैं, जिससे लोन या वीजा अप्लाई करने में आसानी होती है। साथ ही टाइमली फाइलिंग करने से पेनल्टीज से भी बच जाते हैं, जो आपकी मेहनत की कमाई को कम कर सकती है। टाइमलाइंस की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट नॉर्मली 31 जुलाई 2024 होती है, लेकिन एक्सटेंशंस या चेंजेस के लिए अपडेट्स चेक करना समझदारी है। जैसे कि पैंडेमिक के दौरान हमने देखा, अपनी टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे स्टेप्स में बांटने से ये आसान हो जाता है। आपकी टोटल इनकम में सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, बिजनेस प्रोफेशन और अदर सोर्सेज से हुई कमाई शामिल होती है। इन कैटेगरीज में डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं जिनसे आपका टैक्स काफी कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 80C के तहत आप PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स और ट्यूशन फीस जैसे इन्वेस्टमेंट्स पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए तक। और अपनी सेविंग्स को अदर सेक्शंस में ऐड करना ना भूलें, जैसे ATD मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जिससे आपका टैक्स और कम हो सकता है। टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के बाद उस फाइनेंशियल ईयर के करंट टैक्स स्लैब्स अप्लाई करने से आपका टैक्स लायबिलिटी पता चल जाएगा। अगर आपने ज्यादा टैक्स पे किया है तो आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो आपको बैलेंस टैक्स पे करना होगा। तो बस इतना ही इनकम टैक्स रिटर्न्स को समझने के लिए। इसमें रिटर्न के टाइप्स, टाइमली फाइलिंग के बेनिफिट्स, अपनी इनकम सही तरीके से कैलकुलेट करना और डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का पूरा फायदा उठाना शामिल है। याद रखें, प्रोएक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड रहना अपने टैक्सेस को इफेक्टिवली मैनेज करने की है। आज के लिए 2023 टू 24 में अपना इनकम टैक्स रिटर्न सही तरीके से भरने की गाइड बस इतनी ही थी। मुझे उम्मीद है कि इस ब्रेकडाउन से आपको प्रोसेस समझने में मदद मिली और ये मैनेज करने लायक लगा। इन्फॉर्म्ड रहें, ऑर्गेनाइज्ड रहें और टैक्स फाइलिंग को जितना हो सके आसान बनाएं। अगली बार तक हैप्पी फाइल